वेलकम टू माय चैनल रितिका सिंह। आइए आज हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के करवाते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग एग्ज़ाम टाइम में इसको ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछ रहा है कि श्यामा अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे लंबे पेड़ दिखाई देते हैं जो उसके गृहनगर शिमला से बहुत अलग है। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? इसका ऑप्शन नंबर ए है सेब, ऑप्शन नंबर बी लीची, ऑप्शन नंबर सी पाइन और ऑप्शन नंबर डी नारियल। आप लोगों को पता है कि केरल में नारियल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ के लोग नारियल खाना भी ज़्यादा पसंद करते हैं। नारियल से बने हुए करी वरी में वो सब नारियल ज़्यादा डालना पसंद करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी नारियल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक छात्र को पसंद करने और नापसंद करने के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने का मन करता है हम पास के एक होटल में जाते हैं और लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र से संबंधित होना चाहिए। कौन सी जगह से ऐसा छात्र संबंधित होगा जहाँ पर लोग सांप खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है असम, बी हांगकांग, सी ओडिशा और डी अरुणाचल प्रदेश। तो जैसा कि आप लोगों के एनसीईआरटी में बताया गया है कि हांगकांग के लोग सांप खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और उस डिश का नाम है लिंगहू फेन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हांगकांग सही हो जाएगा। और फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस हिस्से में लोग अपने आंगन में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और वे उसे बहुत स्वादिष्ट होने के कारण इसका उपयोग अपने भोजन के तौर पर करते हैं? तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि केरला में ही नारियल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं लोग और टैपियोका भी केरल के ही लोग खाना पसंद करते हैं। वे लोग अपने आंगन में ही टैपियोका और नारियल के वृक्ष उगाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी केरला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में निम्नलिखित में से किस राज्य में ज़्यादातर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो जैसा मैंने बताया नारियल खाना तो ज़्यादा केरला के लोग पसंद करते हैं, लेकिन नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली ये गोवा के लोग खाना पसंद करते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मिजोरम। तो इसमें गोवा सही होगा क्योंकि गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी लोग मछली खाना पसंद करते हैं, लेकिन वे लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। वहाँ पे सरसों ज़्यादा होता है तो वो लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। और गोवा के लोग समुद्री मछली और नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अंजलि के दोस्त ने दांतों की सड़न से बचने के लिए निम्नलिखित 4 उपाय सुझाए हैं। अंजलि के दांत में कोई दिक्कत है तो उसके फ्रेंड ने उसे 4 उपाय बताए हैं। इसमें से आप लोगों को चूज करना है कि कौन सा उपाय उसकी फ्रेंड ने सही बताया है और कौन सा उपाय गलत बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अपने दांतों को दिन भर 2 बार ब्रश करना चाहिए। ताम चीनी क्षय से बचने के लिए ब्रेसिस पहने। ऑप्शन नंबर सी है मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ से बचें। ऑप्शन नंबर डी है हर भोजन के बाद मुंह का कुल्ला करें। उपरोक्त में से कौन सा तरीके से अंजलि को अनुसरण करना चाहिए अपने दांतों को बचाने के लिए? तो आप लोगों को पता ही है कि हमें खाने के दिन में 2 बार खाने के बाद जब भी हम खाना खाते हैं तो ब्रश करना चाहिए। और ताम्र चीनी क्षय से बचने के लिए ब्रेसिस पहने, ये कोई उपाय नहीं होता है। और मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ से भी हमें बचना चाहिए। ज़्यादा मिठाई खाने से भी सड़न होता है। और जब भी हम खाना खाएं तो मुंह में पानी डालकर दांत को साफ कर लेना चाहिए, उसी को कुल्ला करना कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी होना चाहिए। देखिए कहाँ है इसमें, ए सी डी, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। और आइए ये क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, इस पौधे में पत्तियां होती हैं जिसका उपयोग हम सब्जियों के रूप में करते हैं और इसके बीजों का उपयोग हम तेल के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है नारियल, गोभी, सरसों, पालक। तो नारियल के तो पत्तियों का तो हम कोई सब्जी बनाने के यूज करते नहीं। गोभी के पत्तों का भी अगर हम सब्जी बनाने के लिए पत्ता गोभी अगर आप लोग बोलेंगे, बंद गोभी मान भी लेंगे तो उसका तेल नहीं बनता है। सरसों ही इसका ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि इसके पत्ते का हम लोग साग बनाते हैं जो सब्जी के रूप में खाया जाता है और इसके बीज का तेल निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सरसों सही हो जाएगा। मस्टर्ड। और क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो आप लोगों को रबी की फसल पता है, बताने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गेहूँ रबी की फसल है। गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब जितने भी सरसों हो गए ये सब रबी की फसल है। और ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 17, सतरिया
किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया आपके असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और कुचिपुड़ी राज्य का शास्त्रीय पूछा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका हम आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक बता दे रहे हैं, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी आप लोगों को भूलेगा ही नहीं। कच्चीपुड़ी आधी रात में खाई, तो आधी रात से हो कच्चीपुड़ी से हो गया कुचिपुड़ी, और आधी रात में खाई से आंध्र प्रदेश, तो कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा केरला से संबंधित है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, कथकली। कुचिपुड़ी तो अभी हमने आपको बताया, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है आप लोग, आप हमको कमेंट लिस्ट में बताइएगा। कथक तो आपके उत्तर प्रदेश का है, और कथकली हो गया केरला का, और कथक है उत्तर प्रदेश का। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित में से किस पक्षी की लाल चोंच होती है? हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि तोता की चोंच लाल होती है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21, जानवरों का समूह जिनके पास खोखली हड्डियों का हल्का शरीर होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें एप्स कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन उड़ सकता है? मोर उड़ सकता है कि शुतुरमुर्ग उड़ सकता है कि कीवी उड़ सकती है, पेंगुइन उड़ सकता है? शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है, आप लोगों को पता है, बहुत भारी जीव होता है। कीवी भी नहीं उड़ता है, पेंगुइन भी नहीं उड़ सकता है, मोर उड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों के बारे में गलत है? इसे आप लोगों को देख के बताना है कि इसमें पक्षियों के बारे में कहा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पक्षियों को शिकार को पकड़ने के लिए, पक्षियों के पास शिकार को पकड़ने के लिए चोंच होता है, पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, पक्षी युवा लोगों को जन्म देते हैं, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पक्षी शिकार को पकड़ने के लिए चोंच होता है, उनके पास उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। इस खोखली होने का रीज़न ये है कि उनका शरीर हल्का रहेगा और ये उन्हें उड़ने में आसानी रहेगी। बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे। और पक्षी लोग युवा लोगों को नहीं जन्म देते हैं, वो लोग अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत है। और पक्षियों के दांत नहीं होते, पक्षियों के दांत होते हैं जिससे वे भोजन को पीसने में, काटने में यूज करते हैं। और आप आ जाते हैं हम लोग 24 क्वेश्चन पे। बारिश में मोर नाचता है क्योंकि वे बारिश से प्यार करते हैं, क्योंकि वे खुश होते हैं, मोरनी को आकर्षित करने के लिए वे बारिश से अपना पंख दिखाना पसंद करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। वो अपने मतलब फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ही डांस करते हैं। पहले हम लोग को लगता था कि वो बारिश होता है तो बादल को देखकर खुश हो जाते हैं तो डांस करते हैं, लेकिन ये हम लोगों को गलत जानकारी दी गई थी घर पे। इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है कि वो मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी नहीं है? कीवी, डोडो, एमू, चमगादड़। चमगादड़ इसमें पक्षी नहीं है क्योंकि यह एक क्या बोलते हैं स्तनपायी जीव है, तो ये पक्षी में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, बर्ड्स, चमगादड़। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा पक्षी नगर निगम के रूप में कार्य करता है? नगर निगम के रूप में मतलब कि वह सफाई कर्मी का काम करता है। तो इसमें गिद्ध है जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर साफ कर देता है। नगर निगम के लोग सफाई का काम करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली वही पूछ रहा कौन सा पक्षी सफाई कर्मी का काम करता है, मेहतर का काम करता है। तो इसमें चील, बाज, गिद्ध यही सब होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गिद्ध दिया है, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी गिद्ध सही हो जाएगा आप लोगों का। आइए क्वेश्चन नंबर 28। गोलकुंडा के बारे में सही कथन का चयन करें। जो गोलकुंडा के किले के बारे में पाई जाने वाली तोपों को बनाने में इस्तेमाल किया गया। कांस के बारे में, अच्छा, कि कांस कौन से पदार्थ से मिलकर बना होता है? तो आप लोगों को पता है कि कांस तांबे और पतल टिन होता है, इसमें गलत दिया क्या? एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कांस कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मिश्रित धातु होती है। एक मिश्रित, कोई भी चीज़ मिश्रित अगर पूछेगा तो उसमें दो या दो से अधिक, क्योंकि ये धातु पूछ रहा है तो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण ही मिश्रित धातु कहलाएंगी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुछ और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। इसमें 30 क्वेश्चन तक करवा देती हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल जानकारी दूँगी। ये क्वेश्चन तो वही है। फिर आइए, ये तो इसमें पूछा है कि इसमें खाना पकाने का तरीका कौन कौन सा? उबालना, सानना, बरसाना। ये तो ऑप्शन नंबर ए गलत है।
बेकिंग उबालना, रोलिंग ये भी गलत है। तलना, भिगोना, भूनना ये भी गलत है। सेंकना, तलना, भूनना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि हम सेंक कर भी रोटी बनाते हैं, तल कर कोई सा भी पकौड़ी वकौड़ी तल लेते हैं, भूनना भून के भी बनाया जाता है, चना वना भून के तो भी खाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 31 का। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएँ तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। आप लोग अपनी टाइमिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेन आ रहे हैं कि मैम टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। हम लोग करते बैठते हैं तो 10 मिनट कम हो जाता है, क्वेश्चन ही नहीं अच्छे से देख पाते हैं। तो टाइम का विशेष ख्याल रखें। आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और उसमें ऑप्शन देखें, इसके बाद आपको आ रहा है नहीं आ रहा है उसको उस टाइम कर लीजिए। अगर बाद में आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग ऑनलाइन पेपर देने में आप लोगों को ये सुविधा है कि आप लोग अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, तो वो आप लोग कर लीजिएगा उस टाइम। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत पैनिक होकर नहीं कि बहुत जल्दी करना बहुत जल्दी करना, इससे बहुत टाइम लग जाता है। एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ना पड़ जाता है। आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, ये सोचकर बैठिए एग्जामिनेशन हॉल में कि आपको सब आ रहा है, आप बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा सोचकर आप लोग बैठेंगे और पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका पेपर यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा। और एनसीईआरटी आप लोग ज़रूर प्रिपेयर करिए कि 3rd to 5th की एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हैं, और पेडागोजी की भी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अभी मैंने तो पेडागोजी पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, जल्दी हम आप लोगों के लिए पेडागोजी पे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। हम घर है नहीं, बाहर हैं थोड़ा, घर पहुंचेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए पेडागोजी की भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप लोग ये 30 क्वेश्चन की सीरीज देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसके आगे हम और भी क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।